परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इस महीना का आखिरी इतवार में परमेश्वर का निकटा में आकर आराधना करने के लिए परमेश्वर इस सुबह का घड़ी में हमको मौका दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब मिलकर थोड़ा समय प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कर कर परमेश्वर का ओर देखेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, इस सुबह में हम कलीसिया का रूप में तेरे चरणों में आते। प्रभु जी अभी तक तू संभाला, तू आशीष दिया, तेरे अनुग्रह हमारे लिए काफी था। प्रभु जी हमारा कलीसिया का एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति को, बड़े को, बच्चे लोगों को तेरे स्वर्गदूत संभाल कर ले चला। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, तेरे उपस्थिति हमारे लिए काफी था, तेरे अनुग्रह काफी था। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। इस आराधना में भी तेरे उपस्थिति के साथ तेरी महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए तू हमको मदद दे। प्रभु जी एक एक चीज को, आराधना गीत को, आराधना को तेरे हाथ में सौंपते, वचन को तेरे हाथ में सौंपते। प्रभु जी तू हमको अगुवाई कर, आशीष दे। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह की। हमें विश्वास है कि आप लोग सब घर पे सुरक्षित होंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सना तेरी। तो इस गाने की तरफ परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। Thank you.
जो करते इशारे, सागर की चंचल मौजें देते हैं तेरी यादें। ऊंचे से गर्मी है कहते तेरी कला पार, ऊंचे से गर्मी है कहते तेरी कला है अपार। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सारी दराबर गूंजती है बिस्तर महिमा तेरी। सारी दराबर गूंजती है बिस्तर महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। दाऊद के गीतों में है तेरी प्रशंसा की धारा, जन्नत में कहते फरिश्ते करता है तू ही हमारा। दाऊद के गीतों में है तेरी प्रशंसा की धारा, जन्नत में कहते फरिश्ते करता है तू ही हमारा। सृष्टि के हर एक कण में निखरा है तेरा प्यार। सृष्टि के हर एक कण में निखरा है तेरा प्यार। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सारी दराबर गूंजती है निस्दिन महिमा तेरी। सारी दराबर गूंजती है निस्दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर की महिमा करें। सृष्टि का हर एक कण कण परमेश्वर की उस महिमा को रिफ्लेक्ट करता है। और जब भी हम कहीं भी हो, कहीं भी जाएं, सृष्टि की हर एक चीजों को देखकर उस परमेश्वर की महिमा करें। आकाश में, पृथ्वी में जो कुछ भी हम देखते हैं, पक्षियां, सब परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। उस परमेश्वर की महिमा करें, प्रशंसा करें। धन्यवाद करते परमेश्वर की आपने समय दिया। परमेश्वर प्रभु, आज के दिन नहीं बल्कि हर एक दिन परमेश्वर प्रभु हम परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए। परमेश्वर प्रभु, सब लोगों के साथ आप बातचीत कीजिए, उनकी आराधना, प्रार्थना को, प्रशंसा को प्रभु ग्रहण कीजिए। इस समय को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आगे आपके वचनों के तरफ बातचीत कीजिए परमेश्वर प्रभु। आज के दिन में कोई भी एक लोग खाली हाथ ना लौटने पाए परमेश्वर, जहाँ भी है परमेश्वर प्रभु, उनसे बातचीत कीजिए। धन्यवाद करते हैं इस आराधना को और आपके वचन के समय को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थोड़ा समय मनन करने के लिए मेरे साथ खोलिएगा लूका सुसमाचार 13वां अध्याय 11 वचन से 16 तक पढ़ेंगे।
लूका रचित सुसमाचार का 13वां अध्याय का 11 वचन से 16 तक। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हरेक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। प्रभु जी धन्यवाद देते, इस वचन को तू बांध कर दे। प्रभु जी आशीष दे, तेरे उपस्थिति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। यहां हम लोग जैसे प्रभु यीशु मसीह ये कुबड़ी औरत को चंगा किया, शैतान इस औरत को 18 साल बंधन में रखे थे। अभी सब्बात का दिन में इस औरत प्रार्थना भवन में आकर बैठ रहे थे। मुझे मालूम नहीं कितना साल वो ऐसे आते थे। 18 साल वो कुबड़ी थे। मैं ऐसे इमेजिन किया, मान लीजिए उस औरत आपसे बात करना है तो कहां देखकर बात करेंगे? आपका दोनों पैर को देखकर बात करेंगे, ताकि इतना कुबड़ी थी, इतना वो शिवा बेंड फॉरवर्ड सो मच। और जरा देख लीजिए उनका हालत क्या क्या था, उस औरत का दर्द क्या था। भीड़ में, लोगों का बीच में लोग मजाक किए होंगे, लोग ठट्ठा किए होंगे, लोग कहे होंगे इसको कुछ समस्या है, कुछ पाप किया है। ऐसे कोई लोग जजमेंट, न्याय किए होंगे। ये सारे चीज को लेकर आप जरा उनका मन को देखिए, दुख के साथ, दर्द के साथ। किसी को चेहरा को वो नहीं देख सकते थे, ऐसे रहने वाला एक औरत थी। लेकिन आराधना आलय में अक्सर आ रहे थे। मुझे मालूम नहीं कैसे वहां बैठते थे। उस समय नॉर्मली आराधना आलय में आगे जेंट्स लोग बैठते थे, पीछे औरत लोग बैठते थे। यहां पीछे आकर बैठे होंगे थे। ऊपर जो प्रचार करने वाला, उनका चेहरा को देखे भी नहीं होते थे। तो भी एक चीज था इस औरत का अंदर, परमेश्वर का निकटा में आना है। इस सुबह का घड़ी में हमारा जीवन में भी ऐसे बहुत चीज हो सकते हैं। आप सीधे नहीं खड़े हो पा रहे, आपका दिल का बोझ या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या कुछ डर, कुछ प्रकार का इमोशनल बात आपको भी इस जहां में ला सकते। फिजिकली, शारीरिक रूप में आप सही हो, लेकिन मन में, दिल दिमाग में आप भी इस कुबड़ी का रूप में रह सकते। आपका रिएक्शन क्या है? क्या आप परमेश्वर से दूर है? मैं ऐसे है, मैं क्यों आराधनालय जाना है?
क्यों मैं कलीसिया जाना है सोचे होंगे, लेकिन इस औरत ऐसे नहीं था। एक व्यक्ति का चेहरा को भी इस औरत को देख नहीं पाया था, तो भी जरा भी वो सीधे नहीं खड़े सकते थे, वही बाइबल लिखा है। तो भी ये प्रार्थनालय में आए थे। मालूम नहीं कितना महीना, कितना साल, कितना हफ्ते आए। वहां एक सरदार थे, वो परमेश्वर का आलय का, प्रार्थनालय का। वो इस कुपटी औरत को ध्यान ही नहीं दिया। मनुष्य होता है, हमारा बात को, हमारा समस्या को लोग ध्यान देते नहीं। यहां बहुत लोग आए, nobody could see her, nobody could identify her। किसी का दिल का अंदर तरस नहीं था। वहां मेरा बाइबल में 12 वचन में ऐसे लिखा है, यीशु उनको देखकर, पढ़िए, यीशु ने उसे देखकर बुलाया, उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। दुर्बलता से यहाँ छोड़ दीजिए। यीशु उनको देखा था। मैं इस चीज में थोड़ा और ज्यादा झलक दिखाने के लिए जा रहे। यीशु उस कुपटी औरत को देखा, उनका दृष्टि देखा था। बाइबल में आप सब जानते हैं, लूका सुसमाचार 19 अध्याय का 5वां वचन में एक व्यक्ति था, उनका नाम सक्काई। परमेश्वर को देखने के लिए चाहते थे, बहुत नाटा, दौड़ कर जा रहे, एक पेड़ का ऊपर बैठकर यीशु को देखने के लिए चाहता था। यीशु आए, वो पेट का नीचे खड़े होकर देखा। His eyes looked at Zacchaeus। और यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 47 वचन में नथानवेल के बारे में ये लिखा है। नथानवेल पूछ रहे थे, प्रभु आप मुझको कहां देखे? उनका बारे में परमेश्वर एक शब्द कहा, निष्कपट व्यक्ति। नथानवेल कहा, कहां देखे थे? जब तू अंजीरे का पेड़ में पास था, तब मेरा आंख तुझको देखा। फूल, जंगली का फूल को देखे परमेश्वर, चिड़िया को देखे परमेश्वर, सक्काई का देखे परमेश्वर, और नथानवेल का देखा परमेश्वर। अगर यूहन्ना सुसमाचार 4वां अध्याय में आप एक चीज देख सकते हैं, समारिया स्त्री के बारे में। उस समारिया स्त्री का समस्या को या पाप को देखा परमेश्वर। और मैं पिछले बार कहा, एक व्यक्ति कब्रिस्तान में अपने आप को खत्म कर रह रहे, दूर से इस परमेश्वर का दृष्टि देखा। वही है हमारा परमेश्वर, आपका और मुझको देखता है। उनका दृष्टि हमारा ऊपर है। मेरा तमिल में हाल में एक बहुत अच्छा गीत आया, मैं 2 स्टैंजा हमारा भाई से गाने के लिए कहता हूं, वो गाएंगे आपके लिए, उसके बाद मैं इसका अर्थ को कहेंगे। 「
इस गीत का अर्थ ये है, प्रभु तेरे सुंदर आंग मुझको देखे थे। मैं सोचा था मेरा जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई मुझे जानता नहीं था, किसी के लिए मैं आवश्यकता नहीं था, लेकिन तेरे आंग मुझको देखा, इसलिए मैं जीवित हूं। वही आंग इस सुबह का घड़ी में आपको और मुझको सबको देख रहे हैं। हिम्मत बांध लीजिए, हो सकता है आपका अंदर बहुत बड़ा बोझ समझ दिया। द आइज ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन यू। यहां कुड्डी औरतें जरा सा भी सीधा नहीं खड़े हो सकते थे। कितना साल इस मंदिर में आ रहे थे, किसी का अंग देखा नहीं, कोई जन इसको मदद करने के लिए तैयार नहीं था। बल्कि कुछ लोग जरूर, मैं विश्वास करता हूं, मजाक उठे हूं, लेकिन उस महान प्रभु यीशु मसीह का आंग उनको देखा। He looked at her. He looked at her. This morning, मैं भविष्यवाणी का रूप में मैं आप लोग कहने के लिए चाहता है, भविष्यवाणी का रूप में The eyes of Lord Jesus Christ is looking upon you. परमेश्वर का आंग आपका ऊपर है। God is looking at you. The eyes which looked upon this lady is looking upon you. देखने के बाद यीशु ने कहा, तुम चंगे हो जाओ। वो ये न लिखा, एक बार पढ़िए। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तू अपने दुर्बला से छूट गई। God commanded the spirit to depart from her and she was healed. She was made whole. परमेश्वर उसको देखे और छुटकार दिए, चंगा दिए। वही हमारा यीशु मसीह, वही हमारा यीशु मसीह। अगर आगे और देखने में, आराधनालय का सरदार ये कह रहे, ये क्या है, आज सबात का दिन है, कैसे इस काम को आप कर रहे। देखिए, ही वॉज टॉकिंग अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन। व्यवस्था का बारे में कह रहे, मूसा का व्यवस्था का बारे में कह रहे। मेरा परमेश्वर का दिल, प्रभु यीशु मसीह का दिल इससे आगे। नो सर, delivering a person from the hands of Satan is much more than that of the commandments. वही यीशु मसीह ने कहा। इस सरदार के बारे में परमेश्वर ये कहता है, 15 वचन में ये लिखा है, ए कपटियों, ए कपटियों। मेरे प्रिय लोग, if you are trying to follow the tradition, the rules and regulations of the church, God calls us kapatiyu. Kapatiyu. There's a thing called love. There's a thing called compassion. प्रेम है, कंपैशन है, पवित्रता है। इसमें चलने के लिए परमेश्वर हमको बुलाए, बाकी में नहीं। इस व्यक्ति को परमेश्वर कह रहा है, ए कपटियों। इसका आधार पर मैं एक वचन आपका सामने रखने के लिए चाहते हैं। यशायाह नबी की किताब 29 अध्याय को, 29 को 13 वचन पढ़िए। यशायाह 29वां अध्याय का 13 वचन।
प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए ये लोग अपने मुख से मेरा आदर कर रहे, समीप आते हाँ, और अपना मन मुझसे दूर रखते अपना हैं, मन, देयर हार्ट इज अवे फ्रॉम मी, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मनुष्य का आज्ञा, ये था इस प्रार्थनालय का सरदार, मनुष्य का आज्ञा, आगे बढ़िए, सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। बट देयर हार्ट इज नॉट विथ। देयर वॉज वर्शिप गोइंग ऑन प्रार्थना भवन में, लेकिन किसी का दिल परमेश्वर के साथ नहीं। अगर परमेश्वर के साथ इन लोगों का दिल गए तो इस कुबड़ी औरत को देखते थे, आइडेंटिफाई करते थे, दे वर जस्ट वर्शिपिंग विदाउट गॉड इन इट। यीशु मसीह वहां आकर चंगा किया। मेरे प्रिय लोग, इस सुबह का घड़ी में उस औरत को परमेश्वर चंगा किया। आगे बढ़ने में इसी में हमारा और आपका क्या है? मेरे साथ पढ़िएगा 16 वचन। लुका रचित सुसमाचार का 13वां अध्याय का 16वां वचन। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? तब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। ये अब्राहम का, ये स्त्री अब्राहम का बेटी है। शी इज द डॉटर ऑफ एब्राहम। क्या इसको छुड़ा नहीं सकते? शी हैड ए राइट। इनका, इस औरत का हक था सीधे चलने के लिए, गवाही के साथ, 4 लोगों का बीच में सिर उठाकर चलने के लिए, ताकि ये अब्राहम का संतान। शी इज द generation of Abraham, offspring of Abraham. So she has to walk straight. सीधा चलना, सीधा चलना। So there is a blessing for the children of Abraham. आप सोचे होंगे अभी मेरे लिए क्या? गलातियों की किताब 3 अध्याय 27 से पढ़ी। गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय का 27 वचन से। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, तुम लोगों से जिसी ने मसीह में बैप्टिज्म लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यहूदी ना रहा, और ना यूनानी, यूनानी ना रहा, ना कोई दास, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नर, ना नारी, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आगे बढ़िए। और यदि आगे ध्यान से सुनिए, और यदि तुम मसीह के हो तो, तू मसीह के है तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आप और मैं कौन हो भाई? अब्राहम का वंश, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय का वायदा, उत्पत्ति के किताब 15 अध्याय का वायदा, उत्पत्ति के किताब 18 अध्याय का वायदा, सब आपका है, सब आपका है। घर में जाकर पढ़िए, उत्पत्ति के किताब 12 अध्याय में इब्राहिम का वायदा क्या है? आप हकदार, आप सीधा खड़े होकर हकदार के साथ चलने वाला है। आपके अंदर परमेश्वर आपका जीवन में, आपका परिवार के लिए इब्राहिम का आत्मिक आशीष और पृथ्वी का आशीष दोनों दे चुका है। मेरे प्रिय लोग, इस सुबह का घड़ी में आप कुबड़ी होकर चलने का आवश्यकता नहीं, आप बेंड होकर चलने का आवश्यकता नहीं, दुख के साथ, गिल्टी कॉन्शियस के साथ, डिप्रेशन के साथ चलने का आवश्यकता नहीं, ताकि आप इब्राहिम का संतान
आप इब्राहिम का संतान है, चंगाई आपका हक है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, और एक बार तेरे चरणों में आते, तू बातचीत किया, धन्यवाद देते प्रभु जी, तेरे अनुग्रह होने पाए। एक एक व्यक्ति को तू आशीष दे। इस औरत का जैसे हम आशीष पाने के लिए तू मदद दे प्रभु जी, आशीष दे। इस सप्ताह डॉली विल्सन का बर्थडे 1 तारीख को, मेलवल का बर्थडे 4 तारीख को, शिमोना का बर्थडे 4 तारीख को, ये सबको तू आशीष दे, अनुग्रह दे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो, ग्रहण कर, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे, आमीन।